हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तब्दीली स्टोरी में। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि मानवी जो होती है वो आरू की प्रोफाइल्स वगैरह चेक करती है और एक आईडी क्रिएट करती है और उसको वो एक रिक्वेस्ट सेंड करती है। इधर निधि भी परेशान होती है और सोच रही होती है कि किस तरीके से मानवी को प्रपोज किया जाए, कैसे उससे अपने दिल की बातें कही जाएं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जिसका कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहा होता कि क्या होगा कैसे होगा। इधर आरू उसके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। इसी तरह इनके काफ़ी दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे इनकी बातें होने लगती हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। काफ़ी सारी बातें होती हैं आरू और मानवी के बीच में, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, काफ़ी एक दूसरे के क्लोज जाने लगते हैं। क्लोज इन द सेंस की बातों से इमोशनली अटैचमेंट होने लगता है, काफ़ी एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे की लाइक डिसलाइक्स हर एक चीज़ के बारे में जानने लगते हैं। मानवी को तो ये पता होता है कि ये वही इंसान है जिससे बात करना चाहते थे और कुछ गलतफहमियों की वजह से बात नहीं कर पाई, लेकिन मानवी को जितना ये पता होता है, आरू को इस बात का कोई इल्म ही नहीं होता कि मानवी वही लड़की है जिसने उसे थप्पड़ मारा था। तो इन चीज़ों से वो काफ़ी परेशान होती है, सोच रही होती है कि क्या किया जाएगा जब आरू के सामने ये सारी बातें आएंगी, तो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगा। तो इन्हीं सब जद्दोजहद में फिर भी वो बात करते रहते हैं और इन दोनों के बीच एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ऑनलाइन बात करते करते आरू को मानवी से प्यार होने लगता है। उसकी बातों से, उसके बिहेवियर से, उसके नेचर से वो उससे प्यार करने लगते हैं, उसके इश्क में बहने लगते हैं और ये सिलसिला रफ्तार पकड़ लेता है। दोनों तरफ आग बराबर की होती है और बात करते करते एक दिन ऑनलाइन ही आरू मानवी को प्रपोज कर देता है। कहते हैं, मानवी, आई लाइक यू, इवन आई लव यू सो मच। जब मानवी इस मैसेज को देखती है अपने इनबॉक्स में तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। उसे एक अंदरूनी खुशी भी मिल रही होती है और एक डर भी होता है कि आरू के सामने जब ये सच्चाई आएगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे। इन सब चीज़ों को लेके उसके दिल में बहुत सारी जद्दोजहद चल रही होती है, बहुत सारी कश्मकश में वो फंसी हुई होती है। तो वो सोच रही होती है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, सब कुछ कैसे ठीक होगा, क्या आरू को बता दिया जाए, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती। सिर्फ आरू से इतना पूछती है कि अगर कभी आपको पता चले, एक इमेजिनेशन करके देखिए कि कभी आपको पता चले कि जिससे आपको इश्क हुआ हो उस इंसान को आप पसंद ही नहीं करते हो, तो कैसा रिएक्ट करोगे। तो आरू थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद वो कहता है, मतलब मैं कुछ समझे नहीं। तो वो कहती है, एक सिंपल सी बात है, किसी से आपकी पहले लड़ाई हुई हो, बाद में आपको उसी से इश्क हो जाए, आपको पता ना हो कि जिससे आपको इश्क हुआ है वो इंसान वही है, तो आरू को थोड़ा सस्पिशियस सा फील होता है। वो थोड़ा सा सोचता है कि
ये ऐसे क्यों बोल रही है। लेकिन फिर दूसरे पल कहते हैं कि ऐसे क्यों पूछ रही हो, तो कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है उसके साथ ऐसा हुआ है, दैट्स वाई मैं पूछ रही हूँ, अगर आपके साथ हो तो आप क्या करोगे। तो वो बड़ी खूबसूरती से जवाब देते हैं कि हमारी लड़ाई किस सिचुएशन में हुई होगी, वो डिफरेंट सिचुएशन होगी। मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मे बी कोई बात बुरी लगी होगी, मे बी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें उस इंसान से इश्क हो गया है बिना जाने पहचाने, बिना सोचे बिना समझे, तो इट मीन्स वो इंसान अच्छा है। और इसी वजह से इश्क हुआ है। तो अगर ऐसा है तो पुरानी बातों को भूलेंगे और आगे बढ़ेंगे, यही करेंगे ना। तो मानवी को इस जवाब से थोड़ा सा सुकून मिलता है और वो आरू के प्रपोजल को तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है और बहुत हिम्मत करके आरू को बोलती है, मुझे आपसे एक बात कहनी है, क्या आप सुनोगे। तो आरू बोलते हैं, हाँ बोलो क्या बात है। तो मानवी कहती है कि एक्चुअली ना मैं वही लड़की हूँ जिसने आपको पिक्चर हॉल में थप्पड़ मारा था। तो आरू एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं व्हाट, और तुम फेक प्रोफाइल बना के मुझसे बात कर रही हो। तो कहती है हाँ, क्योंकि आपने जिस दिन मेरी हेल्प की थी ना, दिन से आपको पसंद करने लगी थी, वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी, आपको पागलों की तरह ढूंढ रही थी। प्लीज़ एक बार मेरी कंप्लीट बात सुन लीजिएगा। तो आरू कुछ नहीं बोलते। तो मानवी उन्हें अपना नंबर करती है और कहती है, अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, उसके बाद आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आरू की आवाज़ जो होती है वो काफ़ी भारी आवाज़ होती है। तो वो कॉल करते हैं और हेलो बोलते हैं, तो मतलब जैसे हस्की वॉइस बोलते हैं वो। तो उस दिन जब मानवी को उसने थप्पड़ मारा था और वो बातें बोली थी, तो मानवी तो एकदम सदमे में थी। तो वॉइस तो उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रही थी, उसे सिर्फ आरू नज़र आ रहे थे। तो उस टाइम पे उसने इतना गौर नहीं किया था। लेकिन जब उसने हेलो बोला तो उसकी हस्की वॉइस सुन के मानवी थोड़ा शॉक्ड हो गई और कहती है, कौन। तो कहते हैं आरू। कहती है आपकी वॉइस है। तो कहते हैं हाँ, नहीं मेरी वॉइस का है, मैं किसी और से बात कर रहे हैं। तो मानवी हंसती है, कहती नहीं काफ़ी हस्की वॉइस है, दैट्स वाई पूछ रही हूँ, और काफ़ी हैवी है। तो कहते हैं हाँ थी नहीं, बनाई गई है। तो मानवी कहती है क्यों। तो कहते हैं कि बाद में बताते हैं इस बारे में, काफ़ी लंबी स्टोरी है, मिल के बात करेंगे तब बताते हैं। तो मानवी कहती है हाँ। तो कहती है हाँ आप बताओ। तो कहती है बस मैं यही कह रही थी कि मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी, मुझे लगा आप उसे परेशान कर रहे हो, दैट्स वाई मैंने वो थप्पड़ रख दिया कि सारे लड़के क्या एक जैसे होते हैं। तो बोलते हैं व्हाट, क्या बोला आपने। तो मानवी बोलती है हाँ मुझे बस यही लगा कि सारे लड़के क्या एक जैसे होते हैं। तभी निधि का कॉल आने लगता है मानवी के फ़ोन पे। तो मानवी जब निधि का कॉल देखती है, क्योंकि इस बीच निधि के साथ भी उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी होती है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह साथ में आना जाना, खाना पीना, नाइट स्टे करना, अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करना, काफ़ी हद तक ये बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके होते हैं। हालांकि मानवी को भी ये नहीं पता, मतलब निधि को भी ये नहीं पता होता, सॉरी निशी को, निधि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ, सॉरी। तो उसको अभी तक ये नहीं पता होता कि मानवी किसी को डेट कर रही है या क्या है। तो वो फ़ोन करती है तो मानवी कहती है मैं आपसे
थोड़ी देर में बात करती हूँ, मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है। तो आरू कहते हैं ठीक है, और ये कह के वो फ़ोन कट कर देते हैं। इधर वो निधि का फ़ोन रिसीव कर लेती है और कहती है हाँ बोलो। तो कहती है यार मुझे तुमसे मिलना है। कहती है अभी अर्जेंट क्या हो गया? तो कहती है हाँ बस मिलना है तुमसे, बात करनी है कुछ। तो कहती है कि क्यों, बट हुआ क्या है ना यार, कोई दिक्कत है क्या? तो कहती है नहीं नहीं ठीक है मिलते हैं, बताओ कहाँ मिलना है। तो निधि उसको बुलाती है, एक एड्रेस देती है। तो मानवी कहती है ठीक है मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँचती हूँ। इधर निधि वहाँ पूरी तैयारी करके रखती है कि आज वो मानवी को किसी भी हाल में प्रपोज करके रहेगी, अपने दिल की सारी बातें उसके सामने कह के रहेगी। मानवी भी यहाँ से रेडी होती है और उसके दिए हुए एड्रेस के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में वो आरू को फ़ोन करती है और कहती है वैसे मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, हम लोग कब मिल रहे हैं आप ये बता सकते हो? तो कहते हैं चाहो। तो कहते हैं कि ठीक है कल मिले। ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, अब तो प्रपोज भी हो गया है, प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया गया है और एक दूसरे को सच भी बता दिया गया है। तो अब आ जाते हैं रिलेशनशिप में। बहुत दिन हो गए ना, बहुत टाइम से हम बात भी कर रहे हैं, करीबन 2-2.5 हफ्ते हो गए हमें बात करते हुए। तो और बोलते हैं कि हाँ ठीक है रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, एक दूसरे को और समझना चाहिए, तो मिल लेते हैं। और ये लोग ऐसी बातें करते हैं। तो आरू भी काफ़ी अच्छी फैमिली से होता है, उनके सिर्फ फैमिली में डैड होते हैं और कोई नहीं होता, और खुद का बिजनेस होता है उनका, काफ़ी इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, यहाँ कमाना जाना होता है दिल्ली में। तो उन दिनों वो छुट्टियों पे आए होते हैं, उन दिनों वो छुट्टियों पे आए हुए होते हैं। तो कहते हैं ठीक है मैं आता हूँ, कल तो नहीं परसों मिलते हैं, क्योंकि मुझे आने में भी टाइम लगेगा, मैं पता ही है इलाहाबाद में रहते हैं। तो कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं परसों मिलते हैं। और मानवी कहते हैं ठीक है मैं भी पहुँच गई हूँ, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो और बोलते हैं हाँ ठीक है ओके बाय टेक केयर। तो कहते हैं यस श्योर। और ये कह के दोनों फ़ोन रख देते हैं। निधि जब वहाँ वेट कर रही होती है और मानवी को देखती है तो दौड़ के मानवी के पास आती है और उसे हक करती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे अंदर की तरफ लेके जाती है। तो मानवी कहती है क्या हुआ है, क्या सरप्राइज़ है? तो कहती है 1 मिनट रुको ना। और निधि मानवी की आंखों पे पट्टी बांधती है और मानवी कहती क्या हुआ है, मेरा बर्थडे भी नहीं है, फिर किस बात का सरप्राइज़ है ये? तो कहती है काम डाउन ना यार, थोड़ा सा सब्र कर लो, अभी पता चल जाएगा ना, क्या इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? तो मानवी कहती है कि ओके ठीक है। तो निधि उसे अंदर की तरफ लेके जाती है और जहाँ उसने काफ़ी डेकोरेट किया हुआ होता है वहाँ जाके उसकी आंखों से पट्टी खोलती है। तो मानवी जब वहाँ का नज़ारा देखती है तो देखती रह जाती है, उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वो इधर उधर देखती है तो देखती है कि सामने निधि अपना नील डाउन होके उसके सामने बैठी हुई होती है, हाथ में रोज़ लेके, और कहती है मानवी आई लव यू सो मच, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? आई वॉन्ट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। तो मानवी एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है उस टाइम पे। वो सिर्फ हैरानी से निधि को देख रही होती है, क्योंकि उसे उम्मीद भी नहीं होती कि निधि ऐसा कुछ कहेगी या क्या है। तो निधि कहती है मानवी से समथिंग, आई रियली लव यू, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देने की कोशिश करूँगी, तुम्हारी हर ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करूँगी, तुम्हें बहुत ही तहजीब के साथ रखने की कोशिश करूँगी।
कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचे। प्लीज से समथिंग। एंड तो मानवी उसको उठाती है वहाँ से और कहती है, निधि लिसन टू मी प्लीज, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स बट ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। तो निधि बोलती है, 1 सेकेंड मानवी, तुम्हें जो कहना है तुम क्लियरली कह सकती हो, हाँ ना जो भी कहना है, हमारी दोस्ती पे इसका कोई असर नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू, कोई भी असर नहीं होगा। तो मानवी थोड़ा सा चैन की सांस लेती है और कहती है, पक्का प्रॉमिस कि हमारी दोस्ती पे इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो निधि उसे प्रॉमिस करती है और कहती है, कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। अब बोलो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्यों परेशान हो इतनी। तो मानवी बोलती है, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स और मुझे जेंडर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हारी अपने प्रेफरेंसेस है, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, तो उसमें मेरा हस्तक्षेप करना, मेरा इन्वॉल्वमेंट, मेरा इंटरफेरेंस कोई मैटर ही नहीं करता। बट जहाँ तक तुम्हारा मुझे पसंद करने की बात है, देखो वो इंसान सबसे ज़्यादा लकी होगा जिसे पार्टनर के रूप में तुम मिलोगी। बट आई एम सॉरी निधि, मैं नहीं हो सकती हूँ। तो मानवी कहती, क्यों, तुम किसी और लड़की को। तो मानवी कहती, नो यार, मैं किसी और लड़की को नहीं, मैं किसी और लड़के को पसंद करती हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन बॉयज नॉट गर्ल्स, मेरी चॉइस ही नहीं है गर्ल्स। आई एम सॉरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मानवी को बहुत ज़्यादा हर्ट तो होता है, लेकिन उसे दिल ही दिल में ये सुकून होता है कि इसे तो लड़कियां पसंद ही नहीं है, लड़के पसंद हैं। तो वो अपने मन को थोड़ा सा बहला लेते। हालांकि दिल टूटने का दर्द तो होता ही है ना, जब आप किसी को प्रपोज करो, किसी से अपने दिल की बातें कहो और सामने से ये रिप्लाई आए, तो दिल तो टूटता ही है। रीज़न कुछ भी हो, दिल तो टूटता ही है। तो निधि वहाँ चुपचाप बैठ जाती है। मानवी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, ठीक है ना, हम रिलेशनशिप में नहीं है तो क्या हुआ यार, बेस्ट फ्रेंड्स ना, और सारी चीज़ें तो वैसे ही है ना, सिर्फ एक फिजिकल इंटीमेसी के सिवा। हाँ क्यों। और ये कहते हुए मानवी उसे आँख मारती है। तो निधि हंस पड़ती है और मानवी कहती है, दैट्स माय गर्ल। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती निधि, बहुत मुश्किल से मुझे तुम जैसी फ्रेंड मिली है। You're best. I really like you, and I really love you. But as a friend, seriously, and I don't want to lose you. प्लीज़ इन बातों का कभी हमारी फ्रेंडशिप पे असर मत आने देना। एंड तो निधि कहती, इट्स ओके ना यार, अब तुझे लड़कियां पसंद ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। वैसे एक बार ट्राई करके देख सकती थी तुम, लड़कियां इतनी भी बुरी होती नहीं है। तो मानवी उसके शोल्डर पे से मार देती है, कहती है, शट अप यार। तो निधि कहती, अच्छा ठीक है ना, अच्छा ये तो बताओ कोई बॉयफ्रेंड, कोई डेटिंग सेटिंग, हाँ कुछ तो बताओ। तो मानवी कहती, हाँ ना, काफ़ी टाइम से 2-2.5 हफ्ते हो गए। तो निधि कहती है, हाँ, और तुमने मुझे बताया भी नहीं, मतलब किस बात की बेस्ट फ्रेंड हुई फिर। कहती, अरे यार अभी मैं खुद ही सोच रही थी ऐसा कुछ है नहीं है, क्या होगा कैसे होगा, तो मैं तुम्हें कैसे बता देती। अभी प्रपोजल हो गया है और परसों हम मिलने वाले हैं। तो निधि कहते, सीरियसली, और मुझसे नहीं मिलवाओगी। हाँ। तो मानवी कहते, अरे क्यों नहीं मिलवाऊंगी। तो
तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुमसे ही तो मिलवाऊंगी, और वैसे भी फर्स्ट मीटिंग में अकेले कौन मिलने जाता है, तो तुम्हें तो मैं लेके ही जाऊंगी ना, परसों मिलवाती हूँ मैं तुम्हें उनसे, और तुम भी मिलके बहुत खुश होगी। तो मानवी बोलती सीरियसली, निधि बोलती सीरियसली मैं खुश होंगी, तो मानवी बोलती हाँ तुम भी खुश होगी। अब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ में कोई आ रहा है तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छा इंसान हुआ तो तुम्हें तो खुशी होगी ना। तो निधि बोलती ओके ठीक है। तो मानवी बोलती वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो कहती क्या बताओ। तो मानवी कहती अभी नहीं परसों ही बताऊंगी। मानवी मन ही मन में सोच रही होती है कि इसी को तो बेस्ट फ्रेंड है, जब देखेगी तो खुश हो जाएगी और क्या। तो मानवी तो ये सारी चीज़ें सोच रही होती है अपने दिमाग में, और ये लोग वहाँ पे काफ़ी देर तक गपशप करते रहते हैं। हालांकि निधि को अंदर ही अंदर बहुत अफसोस हो रहा होता है, उसका दिल बहुत बुरी तरह टूटा हुआ होता है, बहुत बुरी तरह जख्मी होता है, लेकिन वो अपने दिल पे अपने जज्बातों पे बहुत कंट्रोल करती है और एक फेक स्माइल के साथ उसके साथ बातें करती रहती है। हालांकि उसका रोने का बहुत मन होता है लेकिन वो फिर भी नहीं रोती। और इसी तरह वो लोग वो दिन वहाँ पे स्पेंड करते हैं और फिर अपने अपने घर चले आते हैं। अगला दिन में इनका एज़ यूजुअल जाता है, हालांकि ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कॉलेज, शॉपिंग्स, आरू के लिए गिफ्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। उधर आरू भी बहुत अच्छे से तैयारी करने में लगे हुए होते हैं, वो भी मानवी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट परचेज़ करते हैं। दोनों को एक दूसरे की पसंद का पता होता है और इनका वो दिन भी किसी तरह एक दूसरे के इंतज़ार में, एक दूसरे की मिलने की ख्वाहिश में बीत ही जाता है। अगले दिन की सुबह होती है, मिलने का इंतज़ार होता है, मिलने की घड़ियाँ धीरे धीरे बीत रही होती हैं। उस वक्त का बेसब्री से दोनों को इंतज़ार होता है, और मानवी और निधि को भी। निधि भी देखना चाहती थी कि वो इंसान कौन है जो मानवी की लाइफ में आने वाला है, क्योंकि वो उससे बेइंतहा प्यार करती है और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी गलत इंसान उसकी ज़िंदगी में आए। तो ये लोग काफ़ी देर तक अपने काम वाम निपटाते हैं, कॉलेज वगैरह ख़त्म करते हैं और मिलने का टाइम नज़दीक आ जाता है। मानवी पूरी बेसब्री से निधि को कॉल करती है और कहती है जल्दी आना, कहाँ पे है, लेट हो रहे हैं। तो निधि वहाँ से दौड़ती हुई आती है और कहती थी आ तो गई। कहती यार कितना लेट करती हो ना, तुमसे बात ही नहीं करनी मुझे, जाओ यहाँ से। तो निधि कहती अच्छा सारा गुस्सा अभी, फिर वहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे होंगे, सोच लो तुम। तो मानवी कहते अच्छा बैठो चलो जल्दी। तो बैठते हैं और फिर मानवी ड्राइव करती है और फटाफट डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती है जहाँ उसे आरू से मिलना होता है। जैसे ये दोनों वहाँ एंटर करते हैं, आरू को जब निधि देखती है तो कहती तुम यहाँ कैसे, तुम तो अभी इतनी जल्दी आने वाले नहीं थे। तो आरू मानवी की तरफ देखते हैं और उसे हक करते हैं। मानवी भी उसे जोर से हक करती है और निधि जब ये सारा सीन देखती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो मानवी से कहती है क्या चल रहा है ये। तो मानवी कहती है ही इज द तो निधि एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती व्हाट, आरू, तुम्हें आरू से प्यार है, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, सीरियसली। मानवी आर यू क्रेजी और आर यू आउट ऑफ योर माइंड। तो मानवी कहती है व्हाट, तुम्हारा फ्रेंड है दैट्स वाई तुम ऐसे बोल रही हो। मानवी कहती है नहीं यार बात वो, निधि कहती है नहीं यार बात वो नहीं है। तो मानवी कहती है तो बात क्या है, बात सारी यही है, तुम्हें प्रॉब्लम हो गई है, वो इंसान अच्छा है, उस दिन मुझे गलतफहमी हो गई थी दैट्स वाई। तो निधि कहती है तुम्हें अभी भी गलतफहमी है, मतलब मुझे एक मिनट मानवी, मुझे ये बताओ तुम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में कैसे। तो मानवी उसे सारी चीज़ें बताती हैं। तो वो आरू कहते हैं हाँ यही हुआ है। तो मानवी कहती है
सॉरी निधि कहती है मानवी तुम्हें पता है तुम, एक मिनट। तो मानवी कहती तुम इतनी शॉक्ड क्यों, इतनी परेशान क्यों, बात क्या है बताओ भी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तुम्हारे फ्रेंड के साथ मैं रिलेट? तो कहती ऐसी बात नहीं है मानवी, तुम्हें लड़कियां नहीं पसंद है यार, तुमने मुझे अपने तो मानवी बोलती हाँ मुझे नहीं पसंद है। और ये कहती है तो आरू लड़की ही तो है, आरू तुमने नहीं बताया क्या? तो आरू मानवी की तरफ ऐसे देखता और कहता है क्या इन्हें लड़कियां नहीं पसंद है? तो मानवी बोलती है एक सेकंड, हाँ मुझे लड़कियां नहीं पसंद है। तो ये लड़की, तो निधि बोलती है ये लड़की ही है, तुम्हें नहीं पता चला? तो मानवी इस तरह, मानवी का तो बुरा हाल होता है, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा होता है। वो आरू की तरफ देखती और कहती है तुमने मुझे धोखा दिया। तो आरू कहता है एक सेकंड, मैंने तुम्हें कहाँ धोखा दिया, मैंने कब कहा मैं लड़का हूँ, मैंने कब कहा? तो कहती तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारे बोलने का स्टाइल, मैंने तुम्हें सिर्फ एक नज़र देखा था, उसके बाद उस दिन देखा और आज देख रही हूँ तुम करता हूँ क्या ये? तो निधि कहती है उसका स्टाइल ही यही है मानवी, तुम एक बार मुझसे बात तो करती, वो टॉम बॉय है यार। मानवी वहाँ अपना सर पकड़ के बैठ जाती है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि कैसे रिएक्ट करे, क्या करे। और आरू का भी बुरा हाल होता है। तो मानवी कहती है एक सेकंड, आरू नाम तो आरू है क्या, लड़कियों वाला कोई नाम तो होगा? तो निधि कहते उसका नाम अरुणिता है, हम लोग उसे आरू बोलते हैं क्योंकि उसे अरुणिता नाम पसंद नहीं है, उसे टॉम बॉय की तरह रहना पसंद है, उसे लड़कों की तरह बात करना पसंद है, लड़कों की तरह कपड़े पहनना पसंद है, उसका पूरा लाइफ स्टाइल लड़कों की तरह है। दैट्स वाई हम उसे शॉर्ट फॉर्म में आरू बुलाते हैं, उसका नाम अरुणिता है यार। और तुम दोनों के बीच में 2.5 हफ्ते से बात हो रही है, ये बात क्लियर नहीं हुई? तो बोलते हैं कि ऐसी बात ही कोई सामने नहीं आई कि ये मुझे लड़का समझ रही है। और उस दिन इन्होंने जब मुझसे कहा कि सारे लड़के इसी तरह होते हैं, तो मैंने कोशिश भी की उस समय इन्हें बताने की, लेकिन तभी शायद इनके किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था। तो मानवी बोलती है तुम्हारा ही तो आया था निधि कॉल। तो कहता तो बताओ ना मेरी कहाँ गलती है, मैंने कहाँ छुपाया है? तो मानवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस टाइम पे। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या, ये स्टोरी क्या मोड़ लाती है। अब आप लोगों का आई होप कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा कि आरू जो है एक टॉम बॉय है, लड़की ही है और ये एक लेस्बियन स्टोरी ही है। अब बस ये देखना है कि आरू किस तरह से मानवी को अपनी लाइफ में लेके आते हैं, या निधि लेके आती है, या मानवी दोनों को रिजेक्ट करती है और किसी और के पास जाती है। ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। ये स्टोरी क्या गुल खिलाएगी, कौन से नए नए तमाशे लेके आएगी, ये सब देखने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट का। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।